फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअलाइज लर्निंग इन 3D। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज का अपना नेक्स्ट सेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरह हर चीज को सीखेंगे, बिल्कुल विजुअलाइज वे में, बिना किसी चीज को रटे हुए अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, अब वो जमाना नहीं है कि हमको किताबों से हर चीजें रटनी पड़े। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज को विजुअलाइज वे में, 3D वे में, विद एनिमेशन वीडियोस के साथ अच्छे से हम हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहला हमारा लेक्चर हो चुका है स्किन के बारे में। हमारा सेकंड टॉपिक था जो हमने हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम पढ़ा था एनिमेशन के साथ। क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनके फंक्शन। हमारे थर्ड सेशन है जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा सेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। तो हमारा आज का सेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ विजुअलाइज। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा काम क्या है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनको सबको फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। और यह एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस की अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यह ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है और CO2 जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस उसी रूट से बाहर निकल जाती है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं आपको बताऊंगी क्या फेरिंग्स है, क्या लैरिंग्स है, क्या ट्रैकिया है, डायफ्राम क्या है, हमारे लंग्स की ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकोल्स, एवरीथिंग वी लर्निंग। तो बिल्कुल विजुअलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली, if we stopped breathing for more than a minute or two, you would quickly die. अगर 1 सेकंड के लिए भी आप सांस लेना बंद कर दे तो आप मर जाएंगे। Breathing provides your blood with the oxygen from the air that is vital to the survival of every cells in your body. ब्रीथिंग हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। बेसिकली बॉडी में ब्लड का क्या काम है? हमारे ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाना। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन कर पाती हैं। उन्हें हर चीज की जरूरत होती है। ब्लड के थ्रू ही सारी सेल्स को हमारे ऑक्सीजन पहुंच पाती है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सेल्स के बेसिकली सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। और हमारे ऑर्गन्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है हमारी कंप्लीट बॉडी को। तो एवरी सेल्स नीड ऑक्सीजन। तो ब्लड ही ऑक्सीजन को हमारे सेल्स के हर कोने कोने तक लेके जाता है सो दैट वी कैन सर्वाइव। योर बॉडी जस्ट एज अ फायर बर्न्स ओनली इफ देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। So body cells need oxygen from the blood to break down the food they also get from the blood. बेसिकली हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है। फिर वो ब्रेक डाउन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है CO2 के रूप में। और जो O2 बेसिकली ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है हमारी बॉडी के हर इस हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है। मेनली हमारा मेन पार्ट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? इनहेल करना, एक्सहेल करना, ऑक्सीजन अंदर आनी और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। और ये सब काम ऑर्गन तक, हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। क्योंकि ब्लड में ही हमारी RBC होती है, उनमें एक हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो कि चीजों को एक एक सेल तक पहुंचाता है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स लिव ओनली 5 मिनट्स। हमारी ब्रेन की जो सेल्स है सिर्फ 5 मिनट तक जिंदा रह सकती हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन क्विकली डैमेज हो सकता है, हमारा हार्ट पंप करना बंद कर सकता है। लेकिन जब सेल ब्रेक डाउन होती है, फूड को तोड़ती है, ऑक्सीजन ज्वाइंस विद कार्बन, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाती है फूड में और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है जिसको हम ब्रीद आउट कर देते हैं। बेसिकली मैं बताती हूँ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है जितनी भी सेल्स हैं उनको फंक्शन करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, एनर्जी की नीड होती है उनको। यह एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस के अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? हमारे इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में मिलती है, ब्लड में मिलती है, हमारे ब्लड से वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है। और CO2 को बॉडी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, CO2 को बाहर निकाल देते हैं इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, बाहर निकलने जाती है। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक रूट है, O2 को एंटर कराता है, CO2 को एक्सक्रीट आउट कराता है।
ह्यूमन की फर्स्ट ब्रीथ हमारी जनन के बाद होती है, क्योंकि मदर के वोम में बेबी का प्लेसेंटा के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, क्योंकि हमारे बेबी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इतना मेच्योर नहीं होता। वुमेन के वोम में प्लेसेंटा के थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है बेबी में। नॉर्मल ब्रीथ रेट होता है एक एवरेज पर्सन का 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। तो ये सब काम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के थ्रू ये जो विंड पाइप जा रहा है, इसी विंड पाइप ट्रैकिया के थ्रू एयर अंदर आती है। ये हमारे ब्रोंकियल्स हैं, और ये जो शाखाएं निकल रही हैं ये ब्रोंक्यूल्स है। इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होती है हमारी एल्वियोलीज, एयर सैक्स, जहां हमारा CO2 ऑटो का एक्सचेंज होता है। CO2 ब्लड में घुल जाती है, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचती है, और ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाती है और अलग अलग ऑर्गन तक सप्लाई हो जाती है। देन CO2 इसी ट्रैक के थ्रू ब्रीद आउट हो जाती है। ये काम हमारे लंग्स का है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन मीन्स नॉट ओनली ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता। ब्रीदिंग का मतलब है हम सांस ले रहे हैं, एयर अंदर गई एयर बाहर गई, इनहेल और एक्सेल, बट ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू बॉडी सेल्स। बेसिकली शुगर का जो कन्वर्जन है एनर्जी के रूप में करना, वो काम हमारा रेस्पिरेशन का होता है। रेस्पिरेशन इज बेसिकली केमिकल प्रोसेस। दिस कन्वर्जन is also called burning because it creates heat in the body। देखिए रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग नहीं होता सिर्फ, इसका काम है शुगर का कन्वर्जन करना, एनर्जी को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। ये काम रेस्पिरेशन का है। हमारे ब्रीथिंग का काम है सिर्फ सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का काम है शुगर का कन्वर्जन करना एनर्जी में। यही हमारी बॉडी में हीट को बनाए रखता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो गैसों का एक्सचेंज होता है, बट रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेलुलर लेवल पर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो समझ आया आप सबको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये बातें बहुत से लोगों को आज तक भी नहीं पता होती कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। बहुत से सोचते हैं कि सांस लेना ही तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नहीं। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस and respiration is a chemical process which converts sugar into the energy that create heat in the body, so we can all feel energetic। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बताऊंगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज मेनी फंक्शंस बिसाइड्स हेल्पिंग यू इनहेल, ब्रीद इन और एक्सहेल, ब्रीद आउट। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेनली काम है ब्रीद इन, हवा को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ देना। ये अलाउ यू टू टॉक एंड टू स्मेल। बेसिकली फ्रेंड्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ट्रैक, लैरिंग सब होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पोर्शन होता है जहाँ से एयर अंदर जाती है वो होती है हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हमारा ओल्फेक्शन होता है विच मीन सेंस ऑफ स्मेल। नोस्ट्रिल्स, नोज में वहाँ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं।
जब हम सांस लेते हैं, हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विच इज डस्ट पार्टिकल को रोकना। स्मेल का मैंने बताया आपको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं। सेकंड इज वार्म एयर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो नोज में एयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं, साथ ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, ताकि जैसे सर्दियों के टाइम में ठंडी हवा चलती है, लेकिन जब हम उसे अंदर लेके जाते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब काम भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। विच मॉइस्चराइज इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल टू योर बॉडी नीड। जितनी ह्यूमिडिटी लेवल की आवश्यकता, मॉइस्चराइज एयर की आवश्यकता हमें है, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। ये काम भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन यही ऑक्सीजन को डिलीवर करता है एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। ये रिमूव करता है वेस्ट गैसेस को, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू एक्सहेल। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये काम भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। साथ ही ये हमारे एयरवेज को प्रोटेक्ट करके रहता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से और इरिटेंट से। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जब हम सांस लेते हैं हमारी नेजल कैविटी से, तो डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे वातावरण में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी अंदर ना जाए, उसके लिए हमारे नोज में हेयर होते हैं जो उनको वहीं ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कुछ अंदर चले जाते हैं तो म्यूकस में चिपक जाते हैं। देन फिर भी बचे कुछ भी अगर कुछ हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो एल्वियोली में हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं जो उस डस्ट पार्टिकल को खा जाते हैं। बेसिकली डस्ट पार्टिकल को रोकना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना एयर को, एंड देन ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना, ये सब काम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ऑल क्लियर फ्रेंड? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये हमारी सेल रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है। इसमें हम 6 कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। देन हमारा जो प्रोसेस निकल के आती है विच इज 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O वाटर प्लस एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ हमारे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरह से होता है। इसे हम रेट ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाइरोविक एसिड या पाइरोवेट में बदल जाता है। जो 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, साथ में एनर्जी मिलती है। अब ये पाइरोविक एसिड 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो मेनली हम हमारी सेल रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, वो है हमारा थर्ड वाला रेस्पिरेशन, जो होता है हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह से ब्रेक डाउन करता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इसे ही कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसे ही कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज हमारे कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। तो बेसिकली ये एक सेल का रेस्पिरेशन होता है। फिर यही एनर्जी हमारे ब्लड के साथ कंपोजिट हो जाती है और हर ऑर्गन तक पहुंच जाती है। ये एक सेल का रेस्पिरेशन है। ऐसे ही करोड़ों सेल्स है हमारे ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में, जो फंक्शन कर रही है और एनर्जी जनरेट कर रही है। बेसिकली ग्लूकोज का जो कन्वर्जन, जैसा हमने पढ़ा था, हमारे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज हम खाना खाते हैं, हमारे
ब्लड में जाता है, फिर उसे ऑक्सीजन मिलती है, देन ये सब मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब काम हमारा रेस्पिरेशन का ही है। एनारोबिक होता है हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन मसल सेल्स बर्न शुगर विद ऑक्सीजन। हमारी मसल्स की जो सेल्स हैं वो शुगर को बर्न करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब यही सेल्स शुगर को बर्न करती है बिना ऑक्सीजन के। अब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ये सेल कैसे कन्वर्जन कर पाती है, जैसा मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन का कंपाउंड है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पायरोविक एसिड या पायरोवेट में बदल जाता है। जो 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, प्लस हमें एनर्जी मिलती रहती है। अब ये पायरोविक एसिड 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। पहले किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, जो इथाइल अल्कोहल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे बैक्टीरिया यूज करते हैं। सेकंड होता है, सेकंड भी हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो हमारे मसल सेल्स में होता है। जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता मसल्स को तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस और कुछ मात्रा में एनर्जी निकल जाती है, इसीलिए हमारी मसल्स में अकड़न होता है। बेसिकली जो हमारे शुगर का कन्वर्जन हो रहा है ऑक्सीजन में, उससे हमारे CO2 वाटर प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, ये है हमारा एरोबिक। एनारोबिक होता है हमारा जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जिसमें हमारा बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जम जाता है। शुगर का कन्वर्जन अच्छी तरह नहीं हो पाता क्योंकि ऑक्सीजन एनॉर्मस अमाउंट में हमारे तक नहीं पहुंच पाती, तो वही पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड के रूप में हमारी मसल्स में जम जाता है और शुगर का अच्छे से कन्वर्जन होता तो है, पर उतने एनॉर्मस अमाउंट में हमें एनर्जी नहीं मिल पाती जितना कि एनारोबिक में, जितना कि एरोबिक में हमें मिल पाती है। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों ही हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि आपने महसूस किया होगा, जिस दिन हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अगले दिन हमारी जो मसल्स हैं उनमें बहुत ही स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां जमा हो जाता है। हमारी मसल्स को अच्छी तरह से उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ताकि वे शुगर का कन्वर्जन कर सकें। तो ऑल क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ ये हमारी मसल्स में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमने दिया सेल मेम्ब्रेन से। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारे सेल का फंक्शनिंग यूनिट है, यही इसी को हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यही हमारी एनर्जी कन्वर्जन होती है, शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है। यही ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं हमारे CO2 बनाते हैं, वाटर और एनर्जी। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही हमारी मसल्स है, ग्लूकोज हमने दिया बॉडी को पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहां पर जमा हो गया और कुछ अमाउंट में हमें एनर्जी मिली। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव enormous amount of energy. In the absence of oxygen there are stiffness in the muscle so that sugar cannot convert quickly and not generate energy. Clear friends? देखिए, ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन मिली, इनका बाई प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP। अब 38 ATP एनर्जी वहां से निकलती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म है, ये बेसिकली अमीनो एसिड्स और कार्बन के बने हुए होते हैं। ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज अवर एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन इन द फ्रंट ऑफ यू गाइस। दिस इज अवर ग्लूकोज, बट यहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी निकलती है। बेसिकली ग्लूकोज के साथ अगर हमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो CO2 वाटर प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। बट अगर ग्लूकोज के साथ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, शुगर का कन्वर्जन अच्छे से नहीं हो पाता और कुछ अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। ओके फ्रेंड, दिस इज अवर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इनके फंक्शंस और पार्ट्स देखेंगे। ये हमारा ट्रैकिया है, मेन पाइप है जहाँ से एयर अंदर जाती है। ये हमारे अपर लोब है। बेसिकली सबको लगता है कि दोनों लंग्स बराबर होते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड, देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ डिफरेंस। हमारा जो राइट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। दिस इज इन द मिडल ऑफ अवर
ट्रैकिया, दिस इज हार्ट, हमारे दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। ट्रैकिया से थोड़ा सा साइड में, दिस इज अवर लोअर लोब, दिस इज अपर लोब, हियर इज, दिस इज अवर ट्रैकिया। ये हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट है बेसिकली, ब्रोंकियोल्स प्लस एल्वियोली टुगेदर रेस्पिरेटरी यूनिट है। फिर इसे पेरेन्काइमा लंग्स कहते हैं। ये टर्मिनल पोर्शन है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यही गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्हीं एल्वियोली में। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्यूल्स है। ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी हार्ट तक जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। हार्ट से ये ब्लड लंग्स में आता है ताकि ये फिल्टर हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, फिर ये हार्ट तक जाता है ताकि वो थ्रू आउट द बॉडी इसको पंप कर सके। तो बेसिकली लंग्स और हार्ट में काफी कॉमन वर्किंग फंक्शन होता है। हार्ट लंग्स के पास भेजता है एयर को प्योरीफाई करने के लिए, देन एयर ऑक्सीजनेटेड करके उसको वापस लंग हार्ट के पास भेज देती है, सो दैट इट कैन पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिस इज अवर डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, लंग्स को एक्सपेंड करता है, बेसिकली ये एक मसल है, एंड डिक्रीज द एयर प्रेशर इन द लंग। बट व्हेन डायग्राम moves up, puts pressure on lungs, then air from the lungs move out of the body, get exhaled। basically diaphragm का काम क्या है, lungs को एयर जब हम अंदर लेते हैं तो लंग्स को नीचे की तरफ खींचना, so that lungs expand and feel lots of air in it, and when this diaphragm loses ourselves, थोड़ा सा लूज करता है अपनी, ये मसल्स खुद को लूज करती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, देन एयर बाहर निकल जाती है, प्रेशर लो हो जाता है। बेसिकली ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन पार्ट। देखिए अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system has many different parts that work together to help you breathe. Each group of parts has many separate components. Your airways deliver air to your lungs. Your airways are complicated system. हमारा जो सबसे पहले हम एयर अंदर लेते हैं, फिर हमारा एयरवेज एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा माउथ एंड नोज, ओपनिंग दैट पुल एयर फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बाहर से एयर आ रही है वो माउथ और नोज के थ्रू ही आ रही है। देन कम टू द साइनसेस, एक होलो एरिया है हमारी बोन्स के बीच में जो कि हमारे हेड के हैं, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ह्यूमिडिटी और एयर जो हमें इनहेल कर रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी को भी रेगुलेट करती है। वो इसी होलो एरिया का काम है जिसको साइनसिस कहते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, हमारे बोन के हेड के बीच में, जो पीछे हमारी सर्वाइकल बोन है उससे रिलेटेड एक माउथ और नोज के जस्ट नीचे एक साइनसिस नाम का होलो एरिया है जो हमारी इनहेल की जो एयर है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके।
देन देखिए इसमें हमें दिखाई देगा ये हमारा विंड ट्रैक है, ये सब पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हमारा लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, दिस इज अवर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो जहाँ एयर सेक्स हमारा वर्क करते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये हमारी एल्वियोलीज है, यहाँ एयर सेक्स होते हैं जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। ये एक प्लूरल फ्लूइड होता है जो हमारी ये एक प्लूरल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को। दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, जिनकी एंड पर होते हैं हमारी एल्वियोली जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। ये डायफ्राम है, एक मसल जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है लंग्स को, सो दैट दे कैन एक्सपेंड और डिक्रीज एयर प्रेशर। Then comes to the pharynx. This is a throat tube that deliver air from your mouth and nose to the trachea. Wind pipe और trachea के थ्रू ही एयर ऑर्गन से आगे बढ़ती है, जहां से एयर हम इनहेल कर रहे हैं, इसी के थ्रू एयर थ्रू द ट्रैकिया हमारे एल्वियोलिस और ब्रोंकियोल्स तक पहुंचती है। देन कम टू द ट्रैकिया, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसको हम एक वॉइस बॉक्स कहते हैं। देन कम टू द ट्रैकिया, ये एक पैसेज होता है जो हमारे थ्रोट को और लंग्स को कनेक्ट करता है, जैसा कि हमने पीछे इमेज में देखा। देखिए ये हमारा ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है, इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है फेरिंग्स, जो हमारे थ्रोट को और हमारे नोज ट्रैकिया को कनेक्ट करके रखता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देन कम टू द ब्रोंक्यूल्स ट्यूब, दिस ट्यूब एट द बॉटम ऑफ योर विंड पाइप दैट कनेक्ट ईच लंग, दोनों लंग्स को कनेक्ट करके रखती है ये ट्यूब, जो हमारे विंड पाइप के जस्ट एंड में होती है। इन्हीं को मिलाकर बनता है हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट फ्रेंड्स। इस रेस्पिरेटरी यूनिट में हमारे ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली आते हैं, या फिर इसे हम पेरेन्काइमा भी कहते हैं लंग्स का। ये टर्मिनल पोर्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यही गैसेस का एक्सचेंज होता है बेसिकली। देन लंग्स, ये दो ऑर्गन्स हैं जो गैसों को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और वेस्ट आउट ऑफ CO2 को बाहर फेंक देते हैं। देन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो थ्रू आउट द इन्हीं लंग्स के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट उसे थ्रू आउट द बॉडी पंप कर देता है, अच्छे से रेगुलेट कर देता है हर ऑर्गन तक। ये हमारे फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नाउ फ्रॉम योर लंग्स योर ब्लड स्ट्रीम, हम अब लंग्स से हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन डिलीवर होती है उनमें कौन कौन सी ऑर्गन काम करते हैं, वो है मसल्स बोन्स हेल्प मूव द एयर यू इनहेल इनटू, जो हमारी मसल्स और बोन्स होती है वो एयर को इनहेल जो हम करते हैं उसको मूव करने में हेल्प करती हैं, और लंग्स से जो बाहर निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उनमें भी काम करती है यही मसल्स और बोन्स। इनके कुछ सब पार्ट्स हैं। ये डायफ्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मसल है, जो हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, लंग्स को एक्सपेंड करता है, डिक्रीज द एयर प्रेशर इन लंग्स। व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, पुट प्रेशर ऑन लंग्स, देन एयर फ्रॉम द लंग्स मूव्स आउट ऑफ द बॉडी एंड एक्सहेल्ड। नाउ सेकेंड इज रिब्स, बोन्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोन्स उसको घेरे रखती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं, जिनको हिंदी में पसलियां कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी नेजल कैविटी है जहां से एयर अंदर जाती है। देन कम फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। बेसिकली लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट हमारा लंग्स और ब्लड में गैसेज के एक्सचेंज को बताता है। इंटरनल में हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जो कि नेक्स्ट पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, यहीं तक अपर टिश्यूज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, देन ट्रैकिया से हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जाता है। इसे लॉन्ग विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को। तो सबसे पहले आती है हमारी नेजल कैविटी, जो कि नोज में होती है हमारे, यहीं हमारे हेयर्स प्रेजेंट हो जाए जो डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं आने देते। देन आती है हमारी लैरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। बेसिकली वाइब्रेशन होता है इनमें, जिसकी वजह से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। देन कम टू ट्रैकिया, जिस विंड पाइप के थ्रू एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। देन कम दीज ब्रोंकस, इन ब्रोंकस की ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और इन ब्रोंक्यूल्स में होती है हमारी एल्वियोली, जहां पर हमारी एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं, जहां गैसों का एक्सचेंज होता है।
CO2 का और O2 का। दिस अवर लेफ्ट लंग, दिस अवर राइट लंग एंड दिस इज अवर डायफ्राम मसल्स। इन्हीं को सराउंडिंग होती है हमारी रिब्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं हमारा ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अदर कंपोनेंट दैट वर्क विद द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, इनमें होती है हमारी एल्वियोली। इनमें एयर सेक्स नाम की एक कंपोनेंट होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स को हेल्प करते हैं एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। बेसिकली मेनली वर्क क्या है हमारा एल्वियोली का। देन सेकंड इज ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं ब्रांचेस। उन ब्रोंकस की ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में होती है हमारी एल्वियोली, जहां एयर सेक्स मल्टीपल टाइम्स डिवाइडेड होती हैं। इन्हीं में हमारी गैसों का एक्सचेंज होता है। बेसिकली स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स ट्यूब दैट लेड टू द एल्वियोली। देन थर्ड इज कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स इन द एल्वियोली वॉल्स दैट मूव्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड वेसल्स में हमारी एल्वियोलीज वॉल्स होती हैं, ये कैपिलरीज उनको बाइंडेड करके रखती है सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड गो थ्रू द हार्ट एंड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक आ सके टू प्योरीफाई देम। इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ये कैपिलरीज हेल्प करती हैं मूव करने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली टू हार्ट। Then fourth is lung lobe, section of the lung, 3 lobes in the right lung and 2 in the left lung. Basically हमारा right lung जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, left lung हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। Then pleurella, thin sac that surround each lung lobe and separate your lungs from the chest wall. प्लूरल एक बेसिकली लंग्स की हमारी कवरिंग होती है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन से लंग्स को प्रोटेक्शन करता है। यही हमारी टाइनी सेक्स होती हैं जो हमारे लंग्स को घेरे रखती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइक अ चेस्ट वॉल। क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सम ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सीलिया। टाइनी हेयर हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं सो दैट डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई छोटे डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं तो वो म्यूकस से चिपक जाते हैं। इन दैट केस अगर फिर भी नैनो पार्टिकल्स, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो एल्वियोली में एक मैक्रोफेज होता है जो उस डस्ट पार्टिकल को खा जाता है। ये सब काम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इंक्लूडेड है। तो व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज अ टाइनी हेयर जो हमारे नोज में होते हैं, जो हमारी वेव मोशन को फिल्टर करते हैं डस्ट को और अदर इरिटेंट्स आउट ऑफ द योर एयरवे। देन सेकंड एपिग्लोटिस, एक टिश्यू फ्लैप होता है हमारे ट्रैकिया के एंट्रेंस गेट पर जो क्लोज हो जाता है और देन ओपन हो जाता है जब फूड अंदर जाता है, तो ये एपिग्लोटिस ही हमारी विंड पाइप को ढक देता है सो दैट फूड नॉट गो टू द आवर फूड ट्रैकिया, इट गो टू द ट्रैकिया ऑफ आवर विंड पाइप। Then come third is larynx, this is our voice box, sensation in this field so that voice is generated, hollow organ that allow you to talk and make sound when air moves in and out. इसी larynx के थ्रू हमारी voice produce होती है, sensation होती है muscles के बीच में, so उस vibration से हमारी voice generate होती है, उसी को हम larynx कहते हैं। तो basically सबसे पहले nasal cavity, nose, pharynx, then larynx, then trachea। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस जिनको ब्रोंकल्स कहते हैं। उन ब्रोंकल्स को डिवाइडेड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। उन ब्रोंक्यूल्स के एंड में होती है एल्वियोली। एल्वियोली में एयर सैक होते हैं जहां बेसिकली गैसों का एक्सचेंज होता है। वही हमारी कैपिलरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर आती है। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ सम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच मेनली इज अस्थमा, wheezing and breathlessness caused by a narrow of your airway। जब हमारी एल्वियोली में किसी कारणवश सूजन आ जाती है, गैसों को अच्छी तरह एक्सचेंज नहीं हो पाता, ऑक्सीजन हमारी कैपिलरीज तो अच्छे से नहीं पहुंच पाती, तब हमें ऐसी समस्या महसूस होती है। सेकेंड इज ब्रोंकाइटिस, जब हमारी ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो ब्रोंकाइटिस है वो ब्रांचेस अच्छी तरह काम नहीं कर पाती, उनमें सूजन आ जाती है सो दैट एयरवेज नॉट वर्क फंक्शन प्रॉपरली। थर्ड इज फाइजेमा, डिसीजेज ऑफ एल्वियोली, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, ये भी हमारी एयर सेक्स की डिसीजेज है। हे फीवर, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो डस्ट से और इरिटेंट से हो जाता है, हमारी एयर सेक्स में पहुंच जाते हैं डस्ट पार्टिकल सो दैट वी आवर लंग्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। फिफ्थ इज इन्फ्लुएंजा, ये एक वायरस जनित बीमारी है। सिक्स्थ इज लैरिंगिटिस, ये हमारी वॉइस बॉक्स में जब इन्फ्लेशन हो जाती है जिसको हम
आम भाषा में गला बैठना भी कहते हैं, ये सब हमारे लैरिंगिटिस नामक बीमारी के कारण होता है। उसमें हमारे लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। देन 7th इज निमोनिया, ये एक लंग्स का इन्फेक्शन है। बेसिकली एक फ्लूइड होता है हमारे लंग्स में जो कि लुब्रिकेंसी प्रोवाइड कराता है हमारे लंग्स को, वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है, सो दैट गैसों का एक्सचेंज अच्छी तरह नहीं हो पाता, ऑक्सीजन अच्छी तरह हमारे ब्लड के साथ बाइंड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी हमें निमोनिया की शिकायत